रुको, अगर तुम यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम दे रहे हो तो ये फिजिक्स के सवाल छोड़ दिए तो पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स 2026 पूरी किताब के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 70 में 70 पक्के नंबर गारंटी, ओके। 2 से 3 नंबर वाले सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R, ठीक। R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। जो विद्युत किसी क्षेत्रफल में, ठीक है, गुजरने वाली क्या विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई इंटू ए, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए तो बोर्ड फिजिक्स में आप लोगों को पास होने तक के नंबर तो पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए व मात्रक। देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये ध्यान रखें, किसी बिंदु पर विद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। किसी बिंदु से आने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। V बराबर W/Q0, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जूल प्रति कूलाम इसका होता है मात्रक, या वोल्ट भी होता है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित बिंदुओं पर, ठीक है, विद्युत विभव बराबर होता है। समझ में आया? अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय लिखिए, ठीक। ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, गुजरने का कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, पर लगने वाले कुल आवेश के 1/ε होता है, ठीक। फाई ई बराबर Q अपॉन, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाले ये सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपॉन आवेश 0, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक होता है। आगे समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी धारावाही चालक के अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात का चालक विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब आता धारा घनत्व। ये जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने बताए हैं, आप धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं?
किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं, जे बराबर I/A। और हाँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। इसका होता है एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, इसका मात्रक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, नमक, ठीक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, विद्युत वाहक बल मतलब EMF बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण हो कहते हैं। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये इसका सूत्र है, ये इसका मात्रक है, ठीक है। मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि MCQ में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है, जिसे चौक कुंडली कहते हैं, ठीक है। यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जो एक प्रखर तांबे के मोटे तार को बहुत फेरों से लोहे की पतली रोड पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध लगभग 0 रहता है। समझ में आया? आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटहीन धारा को समझाइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता है, प्रतिरोध 0 हो, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, होते हुए भी औसत शक्ति क्षय 0 रहता है। इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा वाटहीन धारा कहते हैं। समझ में आया? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान आयाम कहते हैं। इसे I0 से परिदर्शित व्यक्त करते हैं। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है? प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक प्रेरण कुंडली और संधारित्र में तीनों या किन्हीं 2 के द्वारा डाले गए अवरोध का प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? ये सारी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। E बराबर h न्यू, समीकरण नंबर 1, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक, न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। यदि फोटोन की m द्रव्यमान का मान कण मान लिया जाए तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E बराबर mc, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से mc स्क्वायर h न्यू, ठीक है। कार्यफल से आप क्या समझते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। उसे
W से व्यक्त करते हैं। आया समझ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता परिभाषित कीजिए। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता उसकी मीटर से नापी गई, यहाँ पे मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती। इसे P से दर्शाते करते हैं। इसका मतलब है, ठीक है। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके वह ν0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे में कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, दहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निरोधी विभव प्लेटों पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन के प्लेट तक पहुंचने से रोकता है तथा जिस पर विद्युत धारा शून्य हो जाती है। इस मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल्स कैथोड धातु पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। अब आता है क्वेश्चन, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ये भी 2 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहन के साइड मिरर में। देखा होगा आप लोगों ने कि जो कार वगैरह होती है उनके साइड मिरर होते हैं। सड़क, बाजार और गलियों की स्ट्रीट लाइट में। अवतल लेंस का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, अस्पताल में नाक, कान, गला आदि को देखने में किया जाता है। समझ में आया? हाइगेंस के तरंग संबंधी व्याख्या सिद्धांत को व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं आप लोग कितनी 24, 23, 22, 16, 19, 11 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। हाइगेंस तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिक की धारणा यह थी कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। यह माध्यम ईथर लगभग भारहीन है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या है? विवर्तन के लिए शर्तें, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश विवर्तन कहते हैं, ठीक। शर्तें क्या है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके काम आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही बोर्ड में आने वाले पक्के सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।